नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 4334 minus 1515 plus 4242 minus 2222 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 4834 4838 4836 and 4839। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 4334 है। हमारे पास ये 4334 है। अब आगे हम इस प्लस 4244 देखो सीख लो। हम ये प्लस 4240 को पहले लिख सकते हैं, फर्स्ट लिख सकते हैं। देन हमारे पास ये माइनस 1515 है, माइनस 1515 है। और आगे लास्ट में अंत में ये माइनस 2222 है, माइनस 2222 है। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए शीट लो ये 4334 ये 4334 वास्तव में यानी कि रियल में प्लस 4334 है। वास्तव में इन रियल इन फैक्ट प्लस 4334 है। पॉजिटिव 4334 है, धन 4334 है। अब आगे यदि दो संख्याओं का चिन्ह यानी कि साइन सेम है, इक्वल है, तो देन एडिशन होगा। यानी कि हमें भी संख्या को जोड़ना होगा, नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये 4334 एंड ये 4242 का साइन सेम है, इक्वल है, यानी कि प्लस है। इसलिए इन दोनों संख्याओं का एडिशन होगा। बाद में फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन दोनों संख्या में देखते हैं तो यहाँ पर भी स्पष्ट है कि क्लियर है कि इन दोनों संख्या
संख्याओं का साइन इक्वल है, सेम है, एक ही है, यानी कि माइनस माइनस भी है, माइनस माइनस भी है, इसलिए therefore hence so इन दोनों नंबर को भी ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 प्लस 2 6 होगा, आगे 3 प्लस 4 7 होगा, आगे 3 प्लस 2 5 होगा, एंड लास्ट में ये 4 प्लस 4 8 होगा, अब आगे नाउ फॉरवर्ड इस संख्या के आगे, यानी कि अहेड में फॉरवर्ड में जो सेम चिन्ह है, जो सेम साइन है वो लग जाएगा, यानी कि ये प्लस इस एडिशन के आगे लग जाएगा, ये प्लस का साइन इस एडिशन के आगे लग जाएगा, यानी कि मतलब कि मीन्स दैट प्लस 4334 प्लस 4242 इक्वल टू बराबर प्लस 8576 होगा, प्लस 8576 होगा। अब आगे यहाँ पर भी एडिशन होगा, सम होगा, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 प्लस 2 7 होता है, आगे 1 प्लस 2 3 होता है, आगे 5 प्लस 2 7 होता है, और लास्ट में 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 होगा। अब आगे इस एडिशन के आगे, यानी कि इस सम के आगे अहेड में फॉरवर्ड में जो सेम चिन्ह है, सेम साइन है वो लग जाएगा, यानी कि हमें पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर आगे रखना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा, इस संख्या को लग जाएगा, यानी कि माइनस 1550 माइनस 2222 इक्वल टू बराबर माइनस 3737 होगा, माइनस 3737 होगा, इसलिए therefore अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए शिलो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कि एक संख्या का चिन्ह प्लस है और दूसरी संख्या का साइन माइनस है, तो देन ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि संख्या को हमें घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर लिखना होता है, डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना होता है, डिफरेंस लिखना होता है। तो देन अब आगे डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, तो देखो सिलो उसके लिए हमें
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो देयरफॉर हमें वी इस 8,576 में से ये 3,737 को घटाना पड़ेगा। हमें भी ये 8,576 में से ये 3,737 को घटाना पड़ेगा, बाद करना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 6 में से 7 घटेगा नहीं, ये 6 में से 7 घटेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले इस 6 को हमें 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाना पड़ेगा, यानी कि इस 6 में 10 ऐड करना पड़ेगा। इस 6 में 10 ऐड करना पड़ेगा। अब आगे ये थिंग हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें भी उसके पहले के अंक में से, यानी कि इस 6 के पहले के अंक में से एक को घटाना होता है, यानी कि 1 माइनस करना होता है। इसलिए ये 7 6 हो जाएगा, अब आगे ये 16 माइनस 7 क्या होगा? तो देखो ये 16 माइनस 7 9 होगा। अब आगे ये 6 में से 3 घटता है तो हमारे पास 3 बचता है। अब आगे फिर से अगेन ये 5 में से 7 घटेगा नहीं, इसलिए फिर से अगेन इस 5 को 15 बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 में 10 ऐड करना पड़ेगा। अब आगे ये चीज हम ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस 5 के पहले के अंक में से 1 को घटाना होता है, यानी कि ये 8 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आगे ये 15 में से 7 घटता है, ये 15 में से 7 घटता है तो हमारे पास 8 बचता है, 8 रिमेंस होगा। अब आगे ये 7 में से 3 घटता है तो हमारे पास 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि मतलब कि मीन्स दैट ये 8,576 माइनस ये 3,737 इक्वल टू ये 4,839 होगा। 4,839 होगा, 4,839 होगा। अब आगे क्या होगा? नाउ अहेड फॉरवर्ड क्या होगा? तो देखो सी लो। अब इस सब्ट्रैक्शन के आगे बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो स्पष्ट है कि बड़ी संख्या, इन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या 8,576 है और
इसका इस संख्या का चिन्ह यानी कि साइन ये प्लस है, ये प्लस है, हैंस ये प्लस का चिन्ह इस सब्ट्रैक्शन के आगे लग जाएगा। ये बड़ी संख्या का चिन्ह इस सब्ट्रैक्शन के आगे में लग जाएगा। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो ये प्लस 4839 और कुछ नहीं है परंतु बट ये 4839 ही है, ये 4839 ही है, यानी कि इस पूरे का होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 4839 होगा, 4839 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि -17 -94 -22 -39 प्लस 627 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 454 455 458 एंड 451। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये -17 -94 -22 -39 प्लस 627 इक्वल टू क्या होगा वो ढूंढना है, फाइंड करना है। फिर से एक बार वंस मोर हमें ये -17 -94 -22 -39 प्लस 627 इक्वल टू क्या होगा उसे ढूंढना है, फाइंड करना है, सर्च करना है। तो अब आगे सबसे पहले हम भी ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन पूर्वक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। तो देखो ये चार संख्याओं का चिन्ह सेम है। फिर से एक बार ये चार संख्याओं का चिन्ह यानी कि साइन सेम है, माइनस है। अगर ऐसा है यानी कि संख्याओं का चिन्ह सेम है, इक्वल है, लाइक है, तो देन उस संख्याओं का एडिशन हो जाता है, यानी कि हमें उन संख्याओं को जोड़ना होता है, योग करना होता है। इसलिए अब आगे हमें ये चार संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 + 2 11 होगा। आगे 11 + 4 15 होगा, और लास्ट में 15 + 7 22 होगा। इसलिए 1 2 ऊपर चला जाएगा, हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, एंड 1 2 नीचे लिखा जाए, यानी कि आंसर में राइट करना
पड़ेगा, आंसर में राइट करना पड़ेगा। अब आगे ये 3 + 2 5 होगा, आगे 9 + 5 14 होगा, 14 होगा, आगे 14 + 1 15 होगा, 15 होगा, और लास्ट में 15 + 2 17 होगा, 17 होगा, 17 होगा। अब आगे जो श्याम चिन्ह है यानी कि ये माइनस है, वो यानी कि माइनस इस एडिशन के आगे लग जाएगा, ये माइनस एडिशन के आगे लग जाएगा, यानी कि -17 -94 -22 -39 इक्वल टू बराबर -172 होगा, -172 होगा। अब आगे हमारे पास ये +627 तो है ही है, ये +627 तो है ही है, ये तो है ही है, इसलिए अब आगे बराबर इक्वल, आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सिलो, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कि एक संख्या का चिन्ह माइनस है और दूसरी संख्या का चिन्ह प्लस है। तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि संख्याओं को घटाना होता है, यानी कि हमें दोनों संख्याओं का अंतर लिखना होता है, डिफरेंस लिखना होता है, डिफरेंस राइट करना होता है। तो अब आगे डिफरेंस हमें कैसे मिलता है? तो देखो, डिफरेंस हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है। इसलिए स्पष्ट है कि ये 627 बड़ी संख्या है और ये 172 स्मॉल नंबर है, छोटी संख्या है। इसलिए इस 627 में से ये 172 को घटाना पड़ेगा। इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 7 में से 2 घटता है, ये 7 में से 2 घटता है, तो हमारे पास 5 बचता है। अब आगे ये 62 में से ये 17 घटता है, फिर से एक बार ये 62 में से ये 17 घटता है, ये 62 में से ये 17 घटता है, तो हमारे पास 45 बचता है, 45 बचता है। अब आगे बड़ी संख्या का चिन्ह इस सब्ट्रैक्शन के आगे लगाना होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह सब्ट्रैक्शन के आगे लगाना। तो आगे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या ये 627 है और आगे इसका चिन्ह ये प्लस का है, प्लस है, इसलिए ये प्लस इस 455 के आगे लग जाएगा, यानी कि -172 + 627 इक्वल टू प्लस 455 होगा। इसलिए अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो ये +455 और कुछ नहीं है, ये 455 ही है,
455 ही है, 455 है, यानी कि इस पूरे का होल का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 455 होगा, ये 455 होगा। हैंस ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 100 प्लस 50 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा? 75, 150, 200 एंड 300। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन ऐसा यानी कि हमारे पास ये 100 प्लस 50 इंटू 2 है, 100 प्लस 50 इंटू 2 है। हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें इस पूरे क्वेश्चन में दो चिन्ह दिख रहे हैं, दो साइंस दिख रहे हैं। एक तो ये गुणा का चिन्ह है और एक एडिशन का चिन्ह है, यानी कि हमें इंटू दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, इंटू दिख रहा है और प्लस दिख रहा है। तो अब आगे हमें ये निश्चित करना पड़ता है कि डिसाइड करना पड़ता है कि हम सबसे पहले क्या करें, एडिशन करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन करें कि मल्टीप्लिकेशन करें। तो हमें उसके लिए बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो इस बोर्ड मास के रूल में यानी कि नियम में देखो ये m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणा होता है आगे अहेड फॉरवर्ड। इस एक का मतलब एडिशन होता है, यानी कि हमें संख्याओं को जोड़ना होता है, योग करना होता है। यानी कि देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, बाद में एडिशन आता है। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, बाद में एडिशन आता है। हैंस सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, बाद में हमें एडिशन करना होता है, इसलिए आगे सबसे पहले हमारे पास ये 100 आगे ये प्लस आगे 50 इंटू 2 स्पष्ट है कि क्लियर है कि 100 होगा 100 होगा, यानी कि 50 का दुगना 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा। अब आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि 100 प्लस 100 200 होगा, 200 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 200 होगा, 200 होगा, 200 होगा, 200 होगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। थैंक यू।